है ना, ज़रा वो घाल-मेल सा ना हो जाए, इसलिए एक-एक करके ज़रा सिलसिलेवार तरीके से लोगों को बताते हैं। स्वामी जी, हमने तस्वीरों के ज़रिए बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ के बारे में दर्शकों को दिखाया, तो सबसे पहले ज़रा बालों की बात कर लेते हैं। बालों का झड़ना और जल्दी सफ़ेद हो जाना, ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आजकल लोगों के साथ हो रहा है और लोग बालों से अपनी बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार होता है। तो विटामिन B12, B12 और B7 और आयरन। विटामिन B12 तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बताया। हाँ, ये आपने जोड़ दिया, B12, B7, आयरन। इसलिए हमारे यहाँ आंवला बोलते हैं, आंवला खाओ और भृंगराज तेल लगाओ या केश कांति लगा लो, उसमें सब कुछ है। ये 5 मिनट ये करो और फिर 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके ये करना है। तो आयरन के लिए तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, अनार, गाजर, चुकंदर, ये तो आज हम रामबाण में बताने वाले हैं आगे। खजूर खाओ, अंजीर खाओ, मुनक्का खाओ, गुड़ खाओ, गन्ने का जूस पियो, आयरन बढ़ाओ। विटामिन B7 के लिए और B कॉम्प्लेक्स के लिए और B12 के लिए, चलो पूरा का पूरा ये B12 का पूरा जो कुनबा खानदान है ना, इसके लिए है जो है मोरिंगा, उसको सरगवा, सहजना, बहुत ज़बरदस्त है, म्यूजिक ट्री है। और ये शीर्षासन 5 मिनट, 2 से 5 मिनट धीरे धीरे। सर्वांगासन जो इतना न कर सकते हैं वे अनुलोम विलोम ही कर लें, फिर ये बड़ा ज़बरदस्त है। आज हमने वट और पीपल, ये 2 को ही बहुत पवित्र माना जाता है। इसके बढ़ की भी हमारी तरह से जटाएं बड़ी लंबी लंबी है, ये जटाएं भी बड़ी काम की हैं, ये सार है औषधियों का। तो लंबे लंबे श्वासन के साथ ऐसे सर्वांगासन, शीर्षासन करना। और बालों को अच्छा रखने के लिए, जैसे आपके खेत में फसल है या घास है, उस घास को पानी ना मिले ना घास को यदि पानी ना मिले तो घास सूख जाती है। तो अपने क्या देना पानी अपने बालों को? किस चीज़ का पानी देना? अपने बालों को नारियल का तेल, अपने बालों को केश कांति तेल लगाना, अपने बालों में गाय का घी लगाना। हमारी माँ ने जो मक्खन बनाती थी ना, तो चिकने चिकने हाथ पकड़ के के छोरा इधर आ, और सिर में रगड़ दिया करती, उसी से हमारे बाल ओरिजिनल वाले हैं ये। हाँ और सरसों का तेल भी लगाते हैं गांव में, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये बालों के लिए अच्छा है। हमने तेजस तैलम ये सब दिया। तो बालों में तेल भी लगाना चाहिए। आजकल फैशन के चक्कर में जवान बच्चे तेल नहीं लगाते, तो तेल भी लगाना चाहिए। स्वामी जी और डाइट में आयरन की पूर्ति होती है रागी से, बाजरे से। रागी, बाजरा, बथुआ, और जबरदस्त है वो बथुआ का रायता, बथुए की सब्जी बड़ा जोरदार बनता है। तो अब आज के बाद किसी के बाल नहीं झड़ेंगे और खुश रहे, प्रसन्न अच्छा रहे। स्वामी जी, जो सिग्नल्स मैंने बताया शुरुआत में, क्या बात है, एक चीज उसमें से मैं जो अभी देख रहा था, नाखून पे जो सफेद निशान की बात की गई, तो स्वामी जी मैं अपने नाखून देख रहा था ऐसे भी, जो बालों को झड़ने के लिए नाखून रगड़ने के आपने एक फॉर्मूला बता रखा है। तो जहाँ से नाखून निकलते हैं उनकी जड़ों की तरफ एक अर्ध चंद्राकार सी एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये क्या परेशानी की निशानी है या कुछ ठीक है? ये मेरे तो नहीं है। ये भी डेफिशिएंसी है। एक तो ये पेट की गड़बड़ी है, मैंने कहा ना पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा ना, तो सारी डेफिशिएंसी होंगी। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, एक साथ सारी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप अनुलोम विलोम तो करते हो, इसलिए आपकी आंखें और दिमाग तो बहुत तेज हो गया आपका। इसीलिए जो है मीनाक्षी जी राज धर्म से लेकर के और योग धर्म का उद्घोष करती रहती हैं, और आपका जो मोदी मुसलमान है सुपर हिट्स हो गया है। तो आप ये जो है ना मंडूकासन या तो शो के बाद कर लिया करो या शो के पहले घर करके आया करो। ठीक है। ये पेट की गड़बड़ी से, पहले लोग कहते थे विद्या आती है, विद्या नहीं आती है। पेट की गड़बड़ी से
और दूसरा, छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन सी, न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं, उनकी गड़बड़ी से ये सफ़ेद नाखूनों पर आता है। इसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन और ये पवन मुक्तासन। तो बैठ के मंडूकासन और योग मुद्रासन, लेट के पवन मुक्तासन, ये करना ज़रूरी है। तो इससे ये सफ़ेद निशान हट जाएगा। और सुबह सुबह आप आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लिया करो। नहीं तो मैं यहाँ पतंजलि वाली भेज दूंगा आपको उपहार में, उससे उपहार से उपचार भी हो जाएगा, आपको का उपकार भी हो जाएगा, उद्धार भी हो जाएगा। बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी, ये जो नाखूनों वाली बात हुसैन ने कही, मेरे नाखून तो बिल्कुल ठीक है, मतलब वो वाली समस्या मुझे नहीं है। लेकिन एक समस्या जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है वो आंखों से जुड़ी हुई है। स्वामी जी, आंखों में सूजन और पफी आइज की वार्निंग की अगर हम बात करें तो अक्सर ये वार्निंग सामने आती है और ये लक्षण बताता है कि शरीर में विटामिन के, B12 का लेवल जो है वो घट रहा है। तो विटामिन के, B12 शरीर के लिए कितना ज़रूरी है? इनकी कमी को पूरा कैसे किया जाए? क्या खाएं, क्या पिएं? विटामिन B12 और विटामिन ए की पूर्ति होगी गाजर से। गाजर में थोड़ा सा आंवला और मिला दो। मैंने एक ज़बरदस्त ये रेसिपी देखी, खुद प्रयोग की, और ये साहब पूरी फुल ऑफ एनर्जी रहती है। आंखें तो सर्वांगासन, शीर्षासन से भी अच्छी हो जाएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा करके दिखा दिया। और जो है के की पूर्ति के लिए, विटामिन के की पूर्ति के लिए ये जो सोया बड़ी देते हैं ना, न्यूट्रिला सोया बड़ी, देखो इधर रखिए, सोया चंक्स, ओहो हो, पराठे में, इसको आप चावल में, रोटी में, सब्जी में, किसी भी चीज़ में डाल के खा लिया करें। हाँ, इसका सबसे अच्छा सोर्स है ये सोया का तेल खाएं, सोया चंक्स खाएं। और ए के लिए मैंने बताया गाजर का प्रयोग, और और लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो, पफी आइज ना हो उसके लिए ये थायराइड का भी ठीक होना ज़रूरी है। थायराइड के कारण से भी पफी आइज होती है, और उसमें T3, T4, TSH का बैलेंस भी करता है। उसके लिए धनिया का पानी ज़रूरी है। हमने तो धनिया का पानी, और ज़्यादा गड़बड़ हुई तो थायरोग्रिट भी दी, और उससे ये प्रॉब्लम मिटाई है लोगों की। ये पॉइंट भी दबाया, हाथों में भी, पैरों में भी। ये मरकटासन तो इसलिए हम कर रहे हैं, भुजंगासन, मरकटासन तो हमारे डेली के रूटीन के अभ्यास हैं, उसको तो एक बार हम दोहरा ही देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और जिनकी पफी आइज है उनको मैं कह रहा था गाजर, अनार और आंवला का जूस। अरे साहब, इतना ज़बरदस्त बनता है। गाजर, अनार, आंवला, और आजकल सर्दियों में अंगूर भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। बस अच्छे से धो लेना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कीटनाशक लोग छिड़कते, तो अच्छे से गर्म पानी से धो लेना अच्छे से, खैर, और उसका प्रयोग कर लेना। ये तो आहार में थोड़ी तब्दीली की बात की। और जो है शीर्षासन या सर्वांगासन कर लेना। ये आँखों का पॉइंट भी दबा लेना। ये आँखों का पॉइंट है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में भी ऐसे ही है। ये आँखों का पॉइंट, ऐसे आसन करते करते भी दबा सकते हैं। कपालभाति करते करते आँखों का, ये थायराइड का, ये कान का, ये हार्ट का, ये पेनक्रियाज का, ये आंतों का, ये इनफर्टिलिटी का। हमारे भाई बैठे यहाँ पर, बोले बाबा जी शादी के कई साल बाद बच्चे ही नहीं हो रहे थे बच्चों को, तो आपने जो बताया शिवलिंगी पुत्र जीव, इंडिया टीवी पर बस वही प्रयोग किया, और अब जो है ये दादा बन गए, और बच्चे जो है वो औलाद वाले बन गए। लंबे लंबे श्वास। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो ये रूटीन में लोग 10-20 बार तो रोज ही कर लेते हैं, जिससे वेट बढ़े नहीं, और जो बढ़े हुए हैं जिनके, वो घटा लेते हैं। खैर, ठीक है स्वामी जी, पफी आइज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। और रोज त्रिफला से आंखें धोया करें, और त्रिफला ले भी लिया करें थोड़ा सा, वो भी अच्छा रहता है।